सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम। आपको इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मिल जाती हैं। दोस्तों, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा है, सुन के आपके सर में दर्द हो चुका होगा। और आज बच्चे बच्चे को पता है कि भारत का सबसे बड़ा झूठा इंसान कौन है। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि भारतीय झूठा पार्टी कौन है। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म तो कुछ और है जिसे आप बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय झूठा पार्टी है। और इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन बात जो बताने वाला हूं वही आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात है। आपने मोदी जी के मुंह से कितनी बार सुना, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई हमारी पहुंच किसी कब्जे में है। ये सारी बातें झूठी साबित हो रही हैं। वहीं पर इसी बीच में अब मोदी सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमें मालूम है कि चीन बॉर्डर पर क्या क्या कर रहा है। आपको पता है कि अभी पिछले हफ्ते ही भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट किया कि चीन की नज़र टेढ़ी है, चीन के इरादे अच्छे नहीं हैं, चीन की नीयत खराब है, चीन की नीयत में खोट है, चीन बॉर्डर पर एक्टिव है, उसने अपनी ताकत को बढ़ाया है। यही बात को जब मैं बोल रहा था तो गाली बक बक कर अपने आप को हीरो बनाने वाले लोगों ने कहा था सोशल मीडिया पर, कार के अंदर बैठकर गाली बक कर सुअरों की तरह हंसना और कुत्तों की तरह मूंछों को ताव देकर अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो समझना। वो ये सोचा करते थे कि ये तो बिना सर पैर की बातें बोलता है, हम डायलॉग मार के गरिया कर अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, उन सबके मुंह पर गोबर पड़ा है, वक्त ने गोबर मारा है। हमारी एक एक बात सही साबित हो रही है और भारत सरकार को, मोदी सरकार को अब वो सारी बातें माननी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि हाँ, ये बात हुई थी। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि नई चाल चीन की सामने आई है। चीन की नई चाल क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर पहले ही देख लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। भास्कर की रिपोर्ट का जो टाइटल है वही समझ लीजिए, ड्रैगन की नई खुराफात, तिब्बतियों को जबरन भारतीय सीमा के पास बसाने की तैयारी। हांगकांग की मीडिया की रिपोर्ट से खुलासा। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है फोटो पे, चीन का इरादा तिब्बतियों की परंपरा खत्म करना और भारत से लगे सीमावर्ती इलाके पर नियंत्रण को बढ़ाना है। दोस्तों, इस टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना क्या करने वाला है। और एक बार फिर से मोदी सरकार फेल होती नजर आ रही है। 56 इंच की छाती बोला गया था, लेकिन 56 इंच की पीठ अब उसको दिखाई जा रही है। कहा गया था मतलब भैया 100 सन लाएंगे, पता चला कि 100 इनके सर खुद झुक रहे हैं। ये खुद चीन के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि अगर भारत के रक्षा तंत्र की करें, सेना की करें, तो भारतीय सेना का काफ़ी ज़्यादा जो है मनोबल बढ़ाया गया है। हथियार बहुत ज़्यादा खरीदे गए हैं। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर ध्यान दे रहा है। लेकिन अब दे रहा है, जबकि चीन ये काम पहले से कर रहा था। हमको पहले से ही उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। दोस्तों, अगर मोदी जी विपक्ष में होते तो क्या कहते? मुझे मालूम है भाई, ऐसा नहीं होता है, मैं सरकार में बैठा हूं। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होता है, ये सरकार ये निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पाती हैं। भाइयों बहनों, अगर उन्होंने हमारे बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करी है तो हमको उनको पीछे खदेड़ना चाहिए कि नहीं खदेड़ना चाहिए? भाई बोलिए जोर से, खदेड़ना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, ये मोदी जी कहते नजर आते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोदी जी की छाती पर ही चीन चढ़ रहा है तो अब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। कमाल की बात तो ये है। बता दूं आपको कि 2030 तक चीन ने 1 लाख तिब्बतियों को तिब्बत के इलाके से निकालकर भारत के बॉर्डर के इलाकों पर बसाने का ऐलान भी उसने कर दिया है। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा 624 बॉर्डर के इलाकों को, जी हां, 624 बॉर्डर के इलाकों में चीन तिब्बत के लोगों को बसाएगा। यानी 1-2 गांव नहीं, दर्जनों गांव वो
भारत से लगे हुए बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों के अंदर गांव बनाने वाला है। चीन की यह सबसे खतरनाक चाल निकल के सामने आई है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, जो अलग अलग इलाके हैं, जिन इलाकों के कई हिस्सों पर चीन अपना कब्जा जमाता है। आपको बता दूं कि अब चीन जहां जहां विवादित जगह हैं उन सभी जगह पर गांव बसाएगा और तिब्बत के लोगों को बसाकर वहां पर और मामलात को खराब करेगा और अपना कंट्रोल मजबूत करेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर नव भारत की रिपोर्ट लगा रहा हूं। रिपोर्ट है कि चीन गुपचुप तरीके से तैयार कर रहा है खतरनाक मिसाइलें। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत को बड़ा खतरा। अब यही बात अगर मैं बोलूंगा तो कई सारे सुअरों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। गद्दार गद्दार बोलकर छाती पीटने लगेंगे और अभी उनके मुंह में गू फंस चुका होगा, अब नहीं बोल पाएंगे और इस तरह से गू फंसा होगा कि ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे, क्योंकि ये वक्त का गू है। जब रजा गराफी को पिछले साल गद्दार कह रहे थे तो अब समझ में आया कि वक्त की मार क्या, क्योंकि सच कभी दबता नहीं, सच कभी छुपता नहीं और मक्कारी ज्यादा वक्त तक टिकती नहीं। तो तुम मक्कार हो, झूठे हो, फरेबी हो, जो रजा गराफी की रिपोर्ट को झूठा और बीजेपी और मोदी जी की बात को सच्चा कह रहे थे। लो मिट्टी का शेर सवाल लो अपना। दोस्तों नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में हेडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि चुपके चुपके मिसाइलें बना रहा है। इसी रिपोर्ट में आपकी स्क्रीन पर जो लगा रहा हूं, जानकारी खुल्लम खुल्ला यह है कि हजारों की तादाद में ऐसी खतरनाक मिसाइलें बना रहा है चीन, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक होगी। सोच के देखिए, भारत क्या अमेरिका भी सदमे में आया हुआ है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा खतरा भारत के लिए मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कुछ भी करते हैं, मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक, श्रीलंका के लिए मदद भेज दी, अरे मोदी जी मास्टर स्ट्रोक, अरे मोदी जी मास्टर स्ट्रोक। अब समझिए मोदी जी का सब कुछ फेल हो रहा है। जहां पर श्रीलंका की हमेशा मोदी सरकार ने मदद करी, भारत उसके साथ खड़ा हुआ। आपको बता दूं कि हब्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने जो 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया है, चीन अब वहां पर अपनी नौसेना को भेज रहा है और रास्ते में है लगभग, क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने हब्बनटोटा पोर्ट पर चीन के युद्धपोतों को तैनात होने के लिए, वहां पर आने के लिए, रुकने के लिए, अपना ऑपरेशन करने के लिए इजाजत दे दी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों चीन का अंतरिक्ष से रॉकेट गिर गया। बताइए, कोई अपनी नजरों में गिर रहा है, कोई दूसरों की नजरों में गिर रहा है, कौन कहां गिर रहा है आपको मालूम है। और उधर चीन का रॉकेट अंतरिक्ष से गिरता हुआ आया और अर्थ पर, हमारी इस पृथ्वी पर गिरा। अच्छी बात यह है कि समुद्र में जाके गिरा। उसकी तस्वीरें बहुत लोगों को पसंद आ रही हैं, बिल्कुल हॉलीवुड सीन नज़र आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए कई तरह के ये नीले, पीले और कई तरह के फुलझड़ी टाइप में आपको दिख रहा है। ये टुकड़े हैं रॉकेट के जो दंदनाते हुए अंतरिक्ष से ज़मीन पर आ रहे हैं, अर्थ पर आ रहे हैं, यानी हमारी इस पृथ्वी पर आके गिरे हैं। आपको बता दूं कि चाइना का ये लॉन्ग मार्च 5B, यानी इसका कोड है CZ5B। जी हाँ, ये जो है इंडियन ओशियन के अंदर लगभग सुबह 10:45 पर एंटर हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। ये रॉकेट जो है पहली बार नहीं, चीन का ये साल में ये चीन का दूसरा रॉकेट है। इससे पहले भी 2020 में रॉकेट गिर चुका था, अब ये दूसरा रॉकेट गिरा है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी, जिनके लिए चीन ने धमकी दी है कि अगर ये ताइवान आई तो हम इनके जहाज को मारकर गिरा देंगे, इनके साथ अगर फाइटर जेट अमेरिका के आए तो उनको मार के गिरा देंगे, ये हमारा अधिकार है। ये कल मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था।
आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया है कई देशों के दौरे के लिए, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान इसका नाम लिया है। ताइवान का नाम उन्होंने अपने दौरों के देशों की लिस्ट में नहीं लिया है। तो इससे यह समझा जा रहा है कि अमेरिका सहम गया है और नैन्सी पेलोसी इस बात को समझ रही हैं कि चीन सच में उनकी जान ले सकता है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि चीन ने बहुत बड़ी धमकी दी है और बहुत बड़ी बात कह दी है। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि ताइवान हमारा इलाका है, जरूरत पड़ी तो हम पूरे ताइवान को, पूरे के पूरे ताइवान को फाइटर जेट से घेर लेंगे, न कोई अंदर आ सकेगा न कोई बाहर। वहीं नई तस्वीरें आई हैं कुछ, जिसमें आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये सारे हथियार चीन जो है बॉर्डर के इलाके पर भेज रहा है, क्योंकि ताइवान से खतरनाक तरह का टकराव होने वाला है। इन सब के अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि चीन ने जबरदस्त तरीके से मिलिट्री ड्रिल भी करी है, उसकी नई तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं, देखिए। ये तो आपने चीन की सारी मिलिट्री ड्रिल देख ली, लेकिन उधर से ताइवान भी कमजोर नहीं है। ताइवान अपनी पूरी ताकत के साथ मिलिट्री ड्रिल खुद भी कर रहा है, देखिए।
दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, अब आपको बता दूं वो ठीक हुए, अब फिर से उनको कोरोना हो गया, यानी हफ्ते में 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गए। बताइए, प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका की बेस्ट मेडिकल टीम उनके पास है, उनको भी कोरोना दे दनादन हो रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों गज़ब इलाही की। जी हाँ, यानी अल्लाह के अजाब की। मैं बात कर रहा हूं जंगल की आग की जो यूरोप में लगी थी। अब ऐसी ही आग अमेरिका में लग चुकी है और इसकी जानकारी मैं कल भी आपको दे चुका था। अब नई जानकारी ये है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में धुआंधार आग लगी है। आपको बता दूं कि लगभग 17,000 एकड़ जमीन कैलिफोर्निया की जलकर राख हो गई है। 6,000 से ज़्यादा लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। 2,000 से ज़्यादा फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग इस वक्त परेशान हैं। गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मकान भी, इसमें बताया जा रहा है कि मकान भी जल रहे हैं, लोगों के खेत खलियान भी जल रहे हैं। दोस्तों वहीं पर SCO की मीटिंग हुई है, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसकी मीटिंग में भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे और भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिल्कुल आजू बाजू बैठे थे, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे से खफा थे। बातचीत नहीं हुई, न नजरें मिलाई, न हाय हेलो, न कोई बातचीत हुई। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया कि भारत से यहां इस मीटिंग के बीच तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस मीटिंग के ऊपर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना और भारत एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, जैसे हम दुश्मन हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना और भारत का ट्रेड सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी तरह से हम भी अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हमें अपने पड़ोसी के साथ ही रहना है, हमें वैसा ढलना है। तो जब चीन ट्रेड कर सकता है तो हम भारत के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। हालांकि धारा 370 हटने के बाद भारत के साथ बातचीत करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेशनल अखबार डाउन के द्वारा ये एक्सपोज किया गया है, इस खबर का खुलासा किया गया है कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से आमने सामने बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुबई में भारत और पाकिस्तान पीछे के रास्ते से चुपके चुपके, गुपचुप बातचीत शुरू कर चुके हैं। वहीं पर पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ट्वीट करते हुए अपनी ये जो नई सरकार है उस पर कड़ा निशाना साधा है। कहा है कि चाइना, दुबई, कतर, सऊदी अरबिया, इन लोगों ने हमारी किसी तरह से मदद नहीं की और IMF ने भी हमारी मदद नहीं की, चाइना ने भी कोई बड़ी मदद हमको नहीं दी है। इन्होंने क्लियर कट आगे ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार के खिलाफ फैसला लंदन में लिया गया था, यानी प्लानिंग बाहर की गई थी। खैर दोस्तों, टकराव की स्थिति पाकिस्तान में लगातार जारी है। वहीं आपको पता है कि भारत का MiG-21 चलते चलते ही क्रैश हो जाया करता था। अभी हाल में ही ये क्रैश हुआ, जिसमें बिना किसी वजह, बिला वजह हमारे सेना के, वायुसेना के 2 जवान शहीद हो गए। आखिरकार जब पूरे भारत की तरफ से आलोचना हुई तो भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 2025 तक हम अपनी MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर देंगे। वहीं मुल्लों से नफरत सिखाई जा रही है, मुल्लों का बाइकॉट करना भारत सरकार के द्वारा सिखाया जा रहा है।
मोदी सरकार के दुमछल्ले और मोदी सरकार की गुटर गुटर गाने वाले यहां पर मुसलमानों का बाइकाट करो, मुल्लों का बाइकाट करो, ऐसा ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन उन्हीं के मुंह में उन्हीं के पिताजी गोबर ठूस देते हैं। ओमान, जी हाँ ओमान, अरब मुस्लिम कंट्री की एयरफोर्स भारत आई हुई है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, भारत आई हुई है और अब भारत के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करने वाली है, जिसके अंदर भारत और अरब की ये दोनों सेना मिलकर टेररिस्ट को किस तरह से काउंटर करना है, मिलिट्री ऑपरेशन करना है और अपनी सिक्योरिटी को कैसे मजबूत करना है, इन सब का टास्क करेंगे और इन सब का ट्रायल करेंगे। दोस्तों ये थी इंटरनेशनल रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको बता दी गई हैं। अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।